न्यू बायोलॉजी एनसीईआरटी के अंदर दो तीन ऐसे टेबल्स हैं जिसके अंदर वैल्यूज और न्यूमेरिकल डेटा को चेंज किया गया है। इस वीडियो के अंदर क्लास 11th एंड 12th में जितने भी आपके एनसीईआरटी में टेबल्स हैं उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। मान के चलिए 5 से 6 सवाल आपके टेबल्स के ऊपर हर साल ही आते हैं। कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, जो सिर्फ टेबल में इंक्लूडेड होते हैं। वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। ऑल्सो इस वीडियो को आप लोग 1.5 से स्पीड पे लगा देना, सो कि फटाफट आप लोग का सारा जो वैल्यूज है, न्यूमेरिकल टेबल्स हैं, वो सब कुछ आपको याद हो जाए। यहाँ पे 11th एंड 12th हम लोग दोनों कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस होल वीडियो, आप लोग के जो डाउट थे कि सर आपके लेक्चर्स कब से शुरू होंगे, मैं आपको एक बार स्केड्यूल दे देता हूँ जी। सबसे पहली बात, अब मैंने कल एक टेलीग्राम पे फॉर्म फ्लोट किया था कि आपको मेरे से भी क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं क्या क्या करवाऊँ अभी एंड के 20 डेज के अंदर। सो बच्चों का डिमांड आया था कि सर फुल सिलेबस एंड यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाइए। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डिमांड आया था कि सर यूट्यूब पर भी क्लास लीजिए आप। लगा कि ठीक है, तो जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगी, इसकी जो फुल सिलेबस की जो मॉक टेस्ट होगी, जो कि कंप्लीटली हर सेशन के अंदर 90 सवाल होंगे, जिसको हम लोग ट्राई करेंगे कि 40 से 50 मिनट में रैप अप करें। ये आपका 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सर थोड़ा सा इतना क्यों डिले हो गया, रिसेंटली वेंट थ्रू दी माइनर सर्जरी, रिकवरी मोड में हूँ। उसके बाद विल बैक टू दी होल क्लासेस। ठीक है, सो आई विल बैक बाय लाइक 15 to 16 तक मैं फिट हो जाऊंगा सब। सो 17 तारीख से हम लोग इसको शुरू करेंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जो कि रोज सुबह आपके पास 10 बजे होगा। ये टिल 3rd में चलेगा और ये यूट्यूब लाइव होगा जी। ठीक है, रोज सुबह 10 बजे आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा, दोपहर में कोई क्लास नहीं होगी। और तुम्हारे पास 17 तारीख से ही 17th ऑनवर्ड हम लोग यूनिट वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जहां पे हर एक यूनिट से 200 हम लोग एमसीक्यूज कवर करेंगे, जो कि शाम को 6 बजे होगा। सर ये कहां पर होगा, तो ये आपका पोल बेस्ड होगा, स्ट्रिक्टली आपका ये ट्रैक प्रेप पर होगा। ये पेड क्लासेस है, यहाँ पे तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, तीनों की करवाई जाएंगी। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो बायोलॉजी में 10 यूनिट है, हम 17 से शुरू करेंगे और 26 अप्रैल तक खत्म कर देंगे। फिर 27 अप्रैल को हम लोग जितने भी डायग्राम्स है उसके ऊपर 200 सवाल कर लेंगे 27 अप्रैल को। 28 तारीख को जितने भी साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन है, समरी है, उनके ऊपर अपन कर लेंगे। फिर बाद में 29 तारीख को क्लास 11th के 200 एमसीक्यूज और 12th के 200 एमसीक्यूज ये कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डे रहेगा वो रहेगा आपके पास 1 और 2 मई का। ये हम लोगों ने पिछले साल भी किया था। सर हमने इसमें क्या किया था कि बिकॉज अब रिवीजन करने वाला टाइम होता है उस दिन, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक लाइन से जितने पॉसिबल सवाल बन सकते हैं हर एक लाइन वाइज रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास 11 से 700 एमसीक्यू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एकदम लाइन बाय लाइन रिवाइज हो जाएगा, जो कि 1 मई को होगा। और 12th का 2 मई को होगा। और ये क्लास भी तुम्हारी कितने बजे होगी, शाम को 6 बजे आपके पास क्लास होंगी, जो कि स्ट्रिक्टली पोल बेस्ड ट्रैक प्रेपर होगी। और ये पेड क्लास होगी, जिसके लिए आपको 499 पे करना होगा। बकायदा आपका लीडर बोर्ड भी इस तरीके से आएगा। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है, आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 499 सेट किया हुआ है। एंड आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इनमें से किसी भी नंबर पे आप भेज दीजिएगा सत्यम तमन्ना विनय को। सो यू विल गेट द एक्सेस वेरी इंस्टेंटली। या तो आप लोग ट्रैक प्रेप से भी जो है बेटा जी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। कैसे, आप जैसे ट्रैकप्रेप.in पे जाएंगे, क्लासेस पे क्लिक करोगे, आपको इस तरीके का कोर्स दिख जाएगा, क्या कहते हैं बायोलॉजी चैप्टर वाइज है, किसी भी कोर्स पे अगर आप लोग क्लिक करोगे, और हाँ अगर आपने 499 का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको सभी के लिए एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब टू एक्सेस क्लासेस कर देंगे, आपके लिए क्लासेस इनेबल हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग एक्सेस को ले सकते हैं। सो आइए अभी हम लोग हमारे सेशन को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास लिविंग वर्ल्ड है, तो लिविंग वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो एक ये वाला जो है ना हाउस फ्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत भारी सवाल पूछा गया है। तो देखिए जो इंसान है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियंस। जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्रीमाटा, 2011 में सवाल आया है। क्लास है मेमेलिया, और फाइलम और डिवीजन जो है कोडाटा। अच्छा, अब एनिमल के लिए क्या होता है बेटा, फाइलम होता है, डिवीजन मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड डिवीजन अपन किसके लिए यूज करेंगे वर्ड, ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। हाउस फ्लाई के बारे में अगर हम बात करेंगे, बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली है मस्कीडिया, एंड ऑर्डर है इसका डिप्थेरिया। देखिए कितने सारे सवाल पूछा गया इसका। क्लास है इंसेक्टा, एंड फाइलम और डिवीजन जो इसका आर्थ्रोपोडा, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होगा। मैंगो में बात करेंगे, सो मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम होता है, मैंगीफेरा इसका जीनस है, और इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। एनक्रिडेशी, देखो ये एसी जो होता है ये फैमिली के लिए अपन यूज करेंगे। ओके, सपेंडल्स जो है इसके ऑर्डर्स होंगे, डाइकॉट इसका क्लास होगा, और जिसका डिवीजन होगा वो होगा एंजियोस्पर्म हो जाएगा। वीट के लिए इसका बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम एसिटिवम, और जीनस ट्राइटिकम, और फैमिली इसकी पोइसी फैमिली है। ठीक है, ऑर्डर पोल्स होगा,
क्लास मोनोकॉट्स है, और इसका जो डिवीजन है दैट इज योर एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये हो गया लिविंग वर्ल्ड में एक टेबल दिया हुआ है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में इस टेबल को और सिंप्लीफाई हमने किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो जो सेल टाइप होता है, मेरा मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक है, लेकिन प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटिए और एनिमेलिया ये सब आपके यूकैरियोट्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, बाकी चारों में तुम्हारे प्रेजेंट होगा जी, ये बात ध्यान में रखना है जी। सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मोनेरा में नॉन सेल्यूलोसिक है, सभी को पता है, लेकिन किन से मिलकर बना है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, किसी किसी में होता है, सभी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, जैसे कि यूग्लिना में प्रोटीन की सेल वॉल की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर एक प्रोटीन का लेयर मिलता है। ठीक है, तो किसी किसी में देखने को मिलेगा। फंगस में काइटिन होगा, ये भी तुम्हारा नॉन सेल्यूलोसिक है बेटा, ये भी आपका नॉन सेल्यूलोसिक है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्लांटियम में सेल्यूलोसिक और एनिमल में आपका एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करेंगे, मोनेरा सेल्यूलर है, प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर आपका होता है, लेकिन फंगस मल्टी सेल्यूलर है, लूज टिश्यू देखने को मिलता है। ये एग्जामिनर के लिए एक बहुत ही गोल्डन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। एंड प्लांट में टिश्यू एंड ऑर्गन, और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे सो आपके लिए मोनेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों हो जाएंगे आपके पास। हेटरोट्रॉफिक में आपके सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक के दोनों जाएंगे, मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है मोनेरा के अंदर, ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। प्रोटिस्टा आपको ऑटोट्रॉफिक होंगे, मेजरली तुम्हारे फोटोसिंथेटिक होंगे, और हेटरोट्रॉफिक होंगे कौन, तुम्हारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं, स्पोरोजोन्स होते हैं, वो तुम्हारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इवन स्लीप मॉल्ट भी आपका सैप्रोफिटिक हेटरोट्रॉफिक है। फंगस स्ट्रिक्टली आपके हेटरोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। प्लांट आपका ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक होगा, और एनिमल आपका हेटरोट्रॉफिक होगा, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक आपका होगा ही होगा। क्लियर है, ये हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब एनिमल किंगडम में अगर आप आते हो, सो तीन क्लास है पिगमेंट के बेसिस पे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सो क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है उसका नाम है ग्रीन अलगे, और फियोफाइसी का ब्राउन अलगे, और रोडोफाइसी का रेड अलगे। अब हम बात करेंगे इनके मेजर पिगमेंट्स के बारे में। क्लोरोफाइसी में मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी। स्टोर्ड फूड है आपका स्टार्च, सेल वॉल सेल्यूलोसिक है। अब आप मुझे बताना बेटा ये इनर वॉल है या आउटर वॉल है, तो इनर जो होगा वो सेल्यूलोसिक होगा, और आउटर किन से मिलकर बना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए इसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और अपने टेबल में भी आप लोग लिख लीजिएगा इसको। एंड जो फ्लैजिला होगा वो टूएट इक्वल अपाइकल फ्लैजिला होगा। इनकी हैबिटेट ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं आपके। ठीक है, फियोफाइसी में अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथीन मिलेंगे आपको। लेमिनेरिन और मैनिटोलिन का स्टोर्ड फूड है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके होते हैं। और सेलवॉल जो होता है वो सेल्यूलोसिक होता है, और अल्गीन से मिलकर आपके पास बनता है जी। फ्लैजिला दो ही मिलेंगे, जो कि अनइक्वल और लेटरल फ्लैजिला आपका होगा। हैबिटेट अगर हम बात करेंगे तो फ्रेश वाटर रेयरली मिलता है, ब्रैकिश वाटर में मिलेगा, और सॉल्ट वाटर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सर रोडोफाइसी के बारे में, तो क्लोरोफिल ए, डी और फाइको इरिथ्रीन आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा इनके अंदर, फाइको इरिथ्रीन आपको देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरिडियन स्टार्च, अच्छा फ्लोरिडियन स्टार्च किसकी तरह सिमिलर होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज पेक्टिन, और तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल में लिखा हुआ है बेटा, ये मेन टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, सेल वॉल पॉलीसल्फेट ईस्टर का भी सेल वॉल आपको देखने को मिलता है। ओके, फ्लैजिला आपके एब्सेंट होते हैं। ओके, अगर हम हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो फ्रेश वाटर किसी किसी में मिलेगा, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर मोस्टली मिलते हैं। तो ये मोस्टली वाला जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। अब यार ये जो पॉइंट है तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट सिलेबस में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिया हुआ है, उसके लिए पीवाईक्यूज बने हुए हैं बहुत पहले, मैं सिर्फ रिवाइज करवा दे रहा हूँ बेटा। मोस्ट ऑफ द अलगे जो भी हैं वो आपके हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, लेकिन एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प और फ्यूकस जो, अच्छा ये जो तीनों है, ये जो स्टार्टिंग के जो तीनों है एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प, ये आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और फ्यूकस आपका डिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। जिम्नो और एंजियोस्पर्म तुम्हारे पास डिप्लॉन्टिक होता है बेटा, एक ये बात एक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एनिमल किंगडम में अगर हम इस टेबल के बारे में बात करेंगे तो एनिमल आपका मल्टी सेलर है, और इस टेबल के अंदर मैंने एनसीईआरटी में करेक्शन करवाया जो कि अगले साल से रिफ्लेक्ट होगा, इस साल वाले बच्चे इससे गो थ्रू कर सकते हैं। एक इसमें मेजर एरर था इस फूड डायग्राम के अंदर। ओके, अब देखिए एनिमल मल्टी सेलर होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सेलुलर देखने को मिलेगा, या तो टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। अब सेलर आपको देखने को मिलेगा, सिमेट्री में तुम्हारे तीन होंगे, एसिमेट्री,
एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल आपको देखने को मिलेगा। और सिमेट्रिकल में बायलेटरल और लेटरल दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली एसिमेट्रिकल और सिलोम तो देखो मिलता ही नहीं है। मैंने एनसीईआरटी में यही करेक्शन कराया है कि पॉरीफेरा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, एंडो आपके पास मीजोडर्म नहीं मिलेगा। तो भाई सिलोम का कंडीशन ही कहता है कि मीजोडर्म होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये आपके पास एक गलत था जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट न्यू एनसीईआरटी में इसको हटा दिया जाएगा। बट अभी के लिए इतना याद रख लो कि मोस्टली एसिमेट्रिकल और एसिलोमेट और सेलर लेवल किस में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा पॉरीफायरा, पॉरीफायरा फाइलम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ो। रेडियल जो है एसिलोमेट कौन कौन होंगे जी आपके पास, सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, एंड टिनोफोरा, इसका दूसरा नाम क्या है, सी वॉलनट होता है जी। बाइलेटरल में तुम्हारे पास तीन आएंगे, देखो सिमेट्री के बेसिस पे अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम बॉडी कैविटी के बेसिस पे, अगर विदाउट बॉडी कैविटी अगर होगा मतलब ए सिलोमेट, सो प्लेटी एलिमेंथिस। अगर फॉल्स सिलोम मिलेंगे, स्यूडो सिलोम होगा अगर होगा तो आसिक एलिमेंथिस। अगर ट्रू सिलोम मिलेगा तो आपके पास और भी फाइलम आ जाएंगे, जैसे कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा। देखो अब एकाइनोडर्माटा थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस होता है, क्यों बेटा जी, इनमें एडल्ट में जो होता है ना बेटा, इनमें एडल्ट में क्या देखने को मिलता है आपको, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्री। और लार्वल स्टेज में आपको बाइलेटरल देखने को मिलता है। क्लियर है, तो एक ये बात आपको पता होना चाहिए। और हेमिकोडेटा, इसके पास आपको ट्रू सिलोम देखने को मिलेगा हेमिकोडेट्स के अंदर, एंड कोडेट्स में भी आपको ट्रू सिलोम ही देखने को मिलेगा। ये हो गई एनिमल किंगडम की। अब एनिमल किंगडम में एक और एक टेबल दिया बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कोडेट्स और नॉन कोडेट्स को डिफरेंशिएट करता है। सो कोडेट्स में अगर हम देखेंगे तो नोटोकॉर्ड आपका प्रेजेंट होता है और नॉन कोडेट्स में नोटोकॉर्ड आपका एब्सेंट होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होगा, किसके अंदर बेटा जी, कोडेट्स में डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होगा। और नॉन कोडेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल, सॉलिड और वो डबल होगा। ये बात एक आपको पता होना चाहिए बेटा जी, ठीक है। फैरिंग्स होगा परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, जो फैरिंग्स होंगे वो किन से परफोरेटेड होंगे जी, गिल स्लिट से परफोरेटेड होंगे। और गिल स्लिट्स आपके एब्सेंट होते हैं नॉन कोडेट्स के अंदर। हार्ट आपका वेंट्रल होगा किसके अंदर जी, कोडेट्स के अंदर। तुम देखो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर डॉर्सल है तो हार्ट वेंट्रल होगा किसके अंदर, एचवी आपके पास कोडेट्स में देखने को मिलेगा जी। क्लियर है, ये बात आप लोग एक बात ध्यान में रखना है। और हार्ट डॉर्सल होगा किसके अंदर बेटा जी, आपके नॉन कोडेट्स के अंदर अगर प्रेजेंट हुआ तो। पोस्ट एनल टेल तुम्हारा प्रेजेंट होगा कोडेट्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। और पोस्ट एनल टेल आपके पास एब्सेंट होता है नॉन कोडेट्स में। क्लियर है, इसकी जो टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा अनमोल शर्मा लाइव पे, तो टेंशन मत लेना। एक और एक टेबल तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि जो वर्टिब्रेट है, अब वर्टिब्रेट फाइलम है कि सब फाइलम है, बेटा वर्टिब्रेट एक सब फाइला है, ये एक सब फाइला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो वर्टिब्रेट सब फाइला के अंदर दो डिविजन है, एक है अनाथा जिनके पास जॉज नहीं होंगे, ठीक है। इनमें एक क्लास आएगा साइक्लोस्टोमेटा, और नाथोस्टोमेटा जो होता है जिसको लोग गैनेथोस्टोमेटा भी कहते हैं, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नाथोस्टोमेटा, ठीक है, जिनके पास जॉज होते हैं। इनमें दो सुपर क्लास आएगा बेटा, क्लास नहीं है, दो सुपर क्लास है। एक है पाइसेस जिनके पास फिन्स होगा, और एक है टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स होंगे। अब पाइसेस सुपर क्लास के अंदर तुम्हारे दो क्लासेस आएंगे, एक होगा क्लास कॉन्ड्रेचिट्स जो कि कार्टिलेजेनियस फिश है, और एक है तुम्हारे पास ऑयस्टिचिट्स जो कि तुम्हारा बोनी फिश है। अगर हम बात करेंगे टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर, इसके अंदर क्लास आएंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइलिया, एव्स और मैमल्स। ये बात एक आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करेंगे बेटा एनिमल किंगडम में, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेंगे। पॉरीफायरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा सेलर होगा, ठीक है, और सिमेट्री तुम्हारे पास अलग अलग मिलेगी। लेकिन मोस्टली क्या होगा बेटा, ये बात उसने खतरे वाली बोल दी है, मोस्टली ये तुम्हारे एसिमेट्रिकल होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होगा। सिलोम एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव भी एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी भी एब्सेंट। सब डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि बॉडी में तुम्हारे पोर्स होते हैं एंड कैनाल्स मिलता है आपको इनके वॉल्स में, ये एक आपको ध्यान में रखना है। सिलेंट्रेटा नाइडेरिया टिश्यू लेवल शो करेंगे, रेडियल, ये सारी चीजें आपके पास एब्सेंट होंगी। हाँ, बट डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा इनकम्प्लीट होगा, सर्कुलेटरी भी एब्सेंट होगा, बट नीडोब्लास्ट आपको देखने को मिलता है। टिनोफोरा पे तुम्हारा टिश्यू लेवल होता है, रेडियल होगा, सारी चीजें एब्सेंट होंगी, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और कोम प्लेट्स आपके पास होता है लोकोमोशन करने के लिए जी, ठीक है। अब प्लेटी एलिमेंटेसिस में आपको ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों मिलेगा। बाइलेटरल सिमेट्री इसके बाद सारी होंगी, बट सिलोम तुम्हारा अभी भी एब्सेंट है, सेगमेंटेशन नहीं मिलता है, डाइजेस्टिव अभी भी इनकम्प्लीट है बेटा, ठीक है। और तुम्हारे सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी एब्सेंट है, फ्लैट बॉडी और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलते हैं।
एसिक एलिमेंथेसिस में तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम, इसके नीचे सारे के सारे अभी तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम होंगे। बायलेटरल सिमेट्री सभी में देखने को मिलेगा, बट ये स्यूडोसिलोमेट है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, बट यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मतलब 2 ओपनिंग होंगी, लेकिन अभी भी सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी आपके एब्सेंट है। दे आर ऑफन अ वॉर्म शेप्ड इलोंगेटेड। तो वॉर्म शेप्ड कौन होगा बेटा जी? आपका एसिक एलिमेंथेसिस, नॉट एनालिडा। ये बात ध्यान में रखना, वॉर्म शेप्ड कौन होगा जी? एसिक एलिमेंथेसिस। एनालिडा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भी तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल है, सिलोमेट होगा, बट सेगमेंटेशन अब देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी तुम्हारे, अच्छा रेस्पिरेटरी अभी भी तुम्हारे पास एब्सेंट है, किसके अंदर? एनालिडा के अंदर। तुम देखो कौन सा चीज किसके अंदर पहली बार आया है, इससे सवाल बन सकता है। इनका फीचर क्या है कि बॉडी सेगमेंटेड है, रिंग लाइक सेगमेंटेशन है। आगे आर्थ्रोपोडा, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल सिलोम प्रेजेंट रहेंगे, डाइजेस्टिव अब सब कुछ तुम्हारे पास प्रेजेंट है। इसका फीचर है एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेगा। मॉलस्का में भी ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल होंगे, सब कुछ प्रेजेंट होगा। इसका फीचर है एक्सटर्नल स्केलेटल ऑफ दी सेल्स, जो कि यूजुअली तुम्हारे पास प्रेजेंट है। बट एक बात ध्यान में रखना, यहां पर सेगमेंटेशन तुम्हारा एब्सेंट रहेगा, सेगमेंटेशन आपका एब्सेंट रहेगा, एक बात ये ध्यान में रखना है जी। एकाइनोडर्माटा, ऑर्गन सिस्टम रेडियल, हाँ अब यहां पर रेडियल बोला गया, बट किसके बारे में बात हो रही है? एडल्ट के बारे में बात हो रही है, एडल्ट के बारे में बात हो रही है। एडल्ट आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है यहाँ पे, ठीक है। सिलोमेट होंगे, सेगमेंटेशन तुम्हारा एब्सेंट होगा जी, ठीक है। और डाइजेस्टिव तुम्हारा कंप्लीट होगा, सर्कुलेटरी प्रेजेंट प्रेजेंट, एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा, बट बायलेटरल आपको लार्वा में देखने को मिलता है। हेमिकोडेट्स में सब कुछ तुम्हारे पास प्रेजेंट रहेंगे, सिलोमेट रहेंगे, बट सेगमेंटेशन अभी भी तुम्हारे पास एब्सेंट है। डाइजेस्टिव कंप्लीट है, सर्कुलेटरी प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट है। अब ये भी तुम्हारे वॉर्म लाइक है विद प्रोबस्कस। सो वॉर्म लाइक तुम्हारे कौन थे वहां पे? वॉर्म लाइक शेप्ड ऐसे कैलमेंथेसिस, बट वॉर्म लाइक विद प्रोबस्कस, कोलर एंड ट्रंक जो होंगे हेमिकोडेट्स हो जाएंगे। कोडेट्स में सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, नोटोकॉर्ड मिलेगा जो कि डॉर्सल हॉलो होगा विद नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स होंगे विद लिम्स और फिन्स देखने को मिलेगा। सो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बताना चाहिए। फिर बायोमॉलिक्यूल्स में एक टेबल दिया गया है जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज किया गया है, वो है हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन जो है हमारी बॉडी में 9.5 मिलता है, ये न्यू एनसीईआरटी में एक अपडेट है। कार्बन 18.5 और ऑक्सीजन 65 मिलता है, 65% मिलता है। सो सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट हमारी बॉडी में मिलता है बेटा जी? ऑक्सीजन मिलता है, ये एक पता होना चाहिए जी। नाइट्रोजन 3.3 और सल्फर 0.3, निग्लिजिबल क्वांटिटी में हमारे बॉडी में सिलिकॉन मिलता है। अच्छा अगर हम बात करेंगे क्या कहते हैं अर्थ क्रस्ट में भी सबसे मैक्सिमम तुम्हारे पास कौन मिलेगा जी? ऑक्सीजन ही मिलता है, ये बात एक आपको पता होनी चाहिए जी। अब ये जो टेबल है उसको कहां से अडॉप्ट किया गया है? फ्रॉम अ CN राव अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद। भाई भरोसा नहीं है उनका, डाल सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। आइए जी, फिर हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग टिश्यूज। इनऑर्गेनिक कौन कौन है जी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर। और तुम्हारे कंपाउंड्स के फॉर्म में तुम्हारे कौन मिलेंगे? NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो ये PO4 3- याद रखिएगा, और SO4 2- भी आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पिगमेंट में तुम्हारे कैरोटेनॉइड्स और एंथियोसाइनिन आएंगे, वाटर इनसॉल्युबल है। एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन आएगा। टर्पिनॉइड्स में तुम्हारे मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स आएंगे। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में एब्रीन और रिशिन आएगा। लेक्टिन्स में कौन कैनेबलिन ए आएगा, पेपर में बहुत पूछा गया है। ड्रग्स में विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस। देखो नीट 26 में आपको यहां से सवाल देखने को मिल सकता है कि पॉलीमेरिक सब्सटेंस हमारे कौन कौन से हैं। सो रबर, गम एंड सेल्यूलोस, आज तक नहीं पूछा गया यहां से। ओके, अब ये भी तुम्हारे मैथ्स दी कॉलम में आ सकता है बेटा जी, मैथ्स दी कॉलम में आपको देखने को मिल सकता है। वाटर कितना होता है सेल के अंदर बेटा? 70 से 80%। प्रोटीन्स 10 से 50, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2% और आयंस तुम्हारे 1% मिलते हैं। एक ही ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में एक और एक फंक्शन दिया है, कोलेजन, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है बेटा। ट्रिप्सिन आपके एंजाइम्स, इंसुलिन आपके हार्मोन्स होंगे, एंटीबॉडी फाइट करेगा अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। इन्युलिन याद रखना, इन्युलिन किसका पॉलीमर है बेटा? फ्रक्टोज का पॉलीमर है, लेकिन इंसुलिन तुम्हारा प्रोटीनिशियस हार्मोन है। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन किस में हेल्प करेंगे? स्मेल, टेस्ट और हार्मोन्स में। लेकिन जो GLUT4 है ये इनेबल करेगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को सेल में, विच है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या बोला गया है कि अगर तुम 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगाओगे
तो एक ग्लूकोज बनेगा, जिसके लिए आपको 18 एटीपी खर्चा करना पड़ेगा, तो 18 एडीपी बनेगा, और 12 एनएडीपीएच खर्चा करोगे तो 12 एनएडीपी बनेगा। ये एक बात आपको पता होना चाहिए जी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये एक टेबल दिया गया है क्या, कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उनसे जब मेच्योर सेल बनता है तो सबसे पहले होगा तुम्हारे पास प्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ में तुम्हारे पास कौन सा डिवीजन होगा जी बेटा, सेल डिवीजन होगा। क्लियर है। फिर उसका होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद तुम्हारा सेकंड होगा एक्सपेंशन, मतलब इलोंगेशन होगा। थर्ड होगा मेच्योरेशन, और मेच्योरेशन में ही वो तुम्हारा डिफरेंशिएट करेगा। फोर्थ का स्टेज है डिफरेंशिएशन, मेच्योर करने के बाद ही कोई भी चीज डिफरेंशिएट करती है, फिर वो तुम्हारे पास सेल्स हैं वो मेच्योर बनेंगी, और फिर बाद में वो डेथ की ओर जाएगी, मतलब सेनेसेंस की ओर जाती है जी। तो ये सीक्वेंस आपको याद में रखना है, सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द प्लांट सेल। तो प्लाज्मेटिक, एक्सपेंशन, मैच्योरेशन, और तुम्हारे पास ये सेल लेवल के बारे में बात कर रहा है, ये सेल लेवल के बारे में बात कर रहा है बच्चों, ये वाले। ग्रोथ के बाद तुम्हारे पास क्या होगा जी, याद करो, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन होते थे, इलोंगेशन, फिर बाद में तुम्हारा मैच्योरेशन, और उसके बाद डिफरेंशिएशन होता था। तो ये वही वाला आपको याद में रखना है जी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर in mmHg of oxygen and carbon dioxide at different part involved in the diffusion in comparison to those in the atmosphere। देखो सवाल पूछा गया आपका, ऑक्सीजन तुम्हारे एटमॉस्फेयर में 159 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, एल्वियोलाई में 104, और 40 तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में बात करेंगे तो जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है उनमें ऑक्सीजन तुम्हारे पास कम होगा 40, और तुम्हारे पास 45 क्या होंगे जी, तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। अब देखो एक सवाल पेपर में क्या बनता है मैं बताता हूँ अभी तुमको। और ऑक्सीजनेटेड जो है तुम्हारे पास कितने होंगे जी ब्लड में, 95, और डीऑक्सीजनेटेड जो है 40। टिश्यू में अगर हम बात करेंगे तो तुम्हारे ऑक्सीजनेटेड तुम्हारे होंगे कितने, 40, एंड तुम्हारे डीऑक्सीजनेटेड 45। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में पार्शियल प्रेशर क्या है, सेम है। सो पेपर में आएगा कि किसके अंदर पार्शियल प्रेशर सेम होते हैं, किसके अंदर, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के आपके सेम होते हैं जी। ठीक है, एक ये तुमको टेबल बेटा ध्यान में रखना है। ये ब्रीदिंग एंड सॉरी ये बॉडी फ्लूइड्स में दिया गया है, माय बैड, इसको लिखना भूल गया मैं। ये बॉडी फ्लूइड्स में दिया गया है, ये बॉडी फ्लूइड्स में टेबल दिया गया है। सो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीजन ए होगा, ध्यान देना बेटा, जो कि आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडीज तुम्हारे कहां पर मिलेंगे, प्लाज्मा में मिलेंगे, जो कि एंटी बी मिलेगा। डोनर ग्रुप ए और ओ होगा। ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीजन तुम्हारे आरबीसी में कौन से होंगे, बी होंगे, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटी ए होगा। डोनर ग्रुप बी और ओ होंगे। ए बी ब्लड ग्रुप अगर रहेगा तो एंटीजन तुम्हारे ए और बी होंगे, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं मिलेगा, और डोनर ग्रुप ए बी ए और बी ओ होंगे। ब्लड ग्रुप अगर ओ होगा, एंटीजन तुम्हारे नील होंगे, एंटीबॉडी प्लाज्मा में ए और बी होगा, और डोनर ग्रुप तुम्हारे ओ हो जाएंगे। याद रहेगा ये बात कि एंटीजन जो रहेगा वो आरबीसी मिलेगा, लेकिन एंटीबॉडी तुम्हारे पास प्लाज्मा में मिलेगा। ठीक है, चलो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन है बेटा, ये प्रोटीन हार्मोन है। तो प्रोटीन हार्मोन हरदम क्या करेगी बेटा, ये एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप करती है। देख रहे हो, साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम ये तुम्हारे सेकेंडरी मैसेंजर है। ओके, इनका जो रिसेप्टर होता है वो कहां पे प्रेजेंट है बेटा, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन पे आपको रिसेप्टर मिलता है। रिसेप्टर आपको सेल मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेगा। तो प्रोटीन हार्मोन का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे एफएसएच दिया हुआ है। ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स भी डेवलप करता है, और बायोकेमिकल, तो एफएसएच का जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा, फिजियोलॉजिकल, ये तुम्हारा ओवेरियन ग्रोथ करवाएगा, ये इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बेटा जी। ये बात ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हार्मोन ईस्ट्रोजन है तुम्हारा। ओके, ये इसका मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहाँ, मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, बिल्कुल भी नहीं। आपके यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, ये इंट्रासेलर होता है, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर जाके बाइंड करेगा। तुम देख रहे हो ये न्यूक्लियस के अंदर बाइंड किया, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर जाके बाइंड किया है, देख रहे हो। फिर ये उसका जीनोम है, और ये एमआरएनए तुम्हारे पास बना, उससे तुम्हारे पास फिर प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन के बाद तुम्हारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे। तो ईस्ट्रोजन क्या रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो मुझे ये टेबल लाने की इसके लिए जरूरत पड़ा कि एफएसएच जो है वो तुम्हारा ओवेरियन ग्रोथ कराएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, लेकिन स्टेरॉइड जो एस्ट्रोजन है वो तुम्हारा टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करवाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा जी किसके अंदर, सीधा क्लास 12 में आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। बिकॉज
आपके पास कोई भी टेबल ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं दिया गया है, तो वाई टू वेस्ट द टाइम ऑन दैट। ठीक है, आइए अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, तो आपको कैरेक्टर दिया गया है 7। कौन कौन से? स्टेम, हाइट। इनकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कौन है? टॉल एंड डॉर। तो ये तुम्हारे डोमिनेंट है और ये तुम्हारे रेसेसिव है। फ्लावर कलर के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो वॉयलेट एंड व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। पॉड का शेप तुम्हारा इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड होंगे। पॉड कलर जो होगा वो ग्रीन और येलो, ये बात एक बात आपको ध्यान में रखना है जी। और सीड का कलर शेप होगा राउंड और रिंकल्ड, और सीड का जो कलर होगा वो येलो और ग्रीन। अगर आपसे पेपर में पूछे कि किसके कौन से दो कैरेक्टर जिनमें जो सेम ही कलर होते हैं बट ये आपस इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अपोजिट होते हैं, तो है पॉड कलर एंड सीड कलर। ये बात एक आपको पता होनी चाहिए जी। क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेम आपके पास यहाँ पे भी एक टेबल दिया गया बेटा, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ब्लड ग्रुप को लेकर। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन पॉपुलेशन का दिया गया। समझिए कि एक पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है, इनमें आई ए है अलील्स और इनमें आई ए है, तो जीनोटाइप आई ए होगा, ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए होगा जी। ए पेरेंट ए का आई ए है और पेरेंट बी का आई बी है, तो ए बी तुम्हारा ए बी हो जाएगा। अगर आई अगर स्मॉल आई होगा तो भी क्या होगा जी? ए होगा। आई बी और पेरेंट बी का अगर आई ए होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप। सो अगर पेरेंट ए का आई बी होगा और यहाँ पे तुम्हारे पास आई बी होगा, आई बी तुम्हारा बी ब्लड ग्रुप। अगर आई बी और स्मॉल आई होगा तो तुम्हारे पास बी ब्लड ग्रुप, लेकिन स्मॉल आई होगा तो तुम्हारे पास ए ब्लड मतलब ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब मुझे बताना कि यहाँ पे फिनोटाइप कितने और जीनोटाइप कितने हैं। कमेंट बताइएगा कि फिनोटाइप तुम्हारे कितने हैं और जीनोटाइप कितने हैं। अब ना मैं बेटा फॉर्मूला के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे फॉर्मूला से निकाले डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा। मॉलिकुलर बेसिस में तुम्हारे पास एक कोडॉन दिया गया। देखो अब मैं तुमको ना यहाँ पे नेमिंग नहीं बताऊंगा, मैंने टेबल इसके लिए लाया बेटा कि आपको जो फर्स्ट पेपर में अगर पूछ दे कि अपन कितने पोजिशन यहाँ पे यूज करते हैं, 3 पोजिशन। फर्स्ट पोजिशन हम लोग एक यूज करते हैं, फिर हम सेकेंड पोजिशन यूज करते हैं, और फिर हम एक थर्ड पोजिशन यूज करते हैं। अब सुनिएगा सवाल कैसे बनेगा। फर्स्ट पोजीशन में टोटल तुम्हारे पास कितने यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस हैं? तो फर्स्ट पोजीशन में टोटल नाइट्रोजनस बेस है 4। कौन कौन? यू सी ए जी। सेकेंड पोजीशन में कितने हैं जी? इन्हें भी 4 नाइट्रोजनस बेस हैं। लेकिन थर्ड पोजीशन में कितने नाइट्रोजनस बेस हैं बेटा जी? तो आपके पास 4 4 16 हो गया, सॉरी 4 4 8 हो गया, फिर ये तुम्हारे पास 12 हो गए, और ये तुम्हारे पास 16 हो गए। ओके, मतलब 4 4 8 4 12 और 4 16, मतलब थर्ड पोजीशन में टोटल आपके पास 16 नाइट्रोजनस बेस है। तो कभी भी अगर आप कोडॉन्स को बनाते हो तो तुम्हारे पास 4/4 इंटू 16 ये लॉजिक यूज करके बनाओगे, या तुम सीधा, क्योंकि बहुत जगह पर टीचर है ना 4/4/4 पढ़ाता है, तो थर्ड पोर्शन में तुम्हारे पास हर एक, क्योंकि टोटल अगर पूछा है नाइट्रोजनस बेस तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? तुम्हारे पास टोटल 16। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल अगर पूछे तो 4/4 इंटू 16 होगा, अगर पोजीशन वाइज अगर पूछे तो। ये उसके लिए मैंने टेबल लाया है। बट हर एक अमीनो एसिड के पास कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे जी? 3 ही नाइट्रोजनस बेस होंगे जी। कुछ नया सीखने को मिला। दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इवोल्यूशन का टेबल है बेटा, बहुत ध्यान से आपको याद में रखना है। प्लासेंटल मैमल्स हमारे पास है मोल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, मार्सुपियल मोल्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ईटर तुम्हारे प्लासेंटल मैमल्स, और नंबेट तुम्हारे कौन है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, जो कि एंट ईटर है ये भी। माउस और मार्सुपियल माउस, तो ये कोई गलती नहीं होगा, गलती यहाँ पे होगा। देखो पेपर में लीमर होगा प्लासेंटल, और स्पॉटेड कस्कस होगा जी क्या? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। फ्लाइंग स्क्वायरल होगा तुम्हारे पास प्लासेंटल मैमल्स, फ्लाइंग फेलेंजियर होंगे तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। बॉब कैट होगा जी प्लासेंटल मैमल्स, तस्मेनियन टाइगर कैट होगा तुम्हारे पास क्या बेटा जी? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अगर तुमको इसका ट्रिक चाहिए कि सर कहाँ कहाँ पे हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके बाद डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एग्जाम, मतलब जितने भी एनसीईआरटी में ट्रिक से जो चीजें याद करने वाली हूँ। वुल्फ तुम्हारे पास है प्लासेंटल मैमल्स, और तस्मेनियन वुल्फ है तुम्हारे पास क्या? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। एक ये पता होना चाहिए जी। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सीधा तुम्हारे पास अभी इंटरेक्शन आता है जी। क्या? अगर प्लस प्लस अगर होगा तो म्यूचुअलिज्म, माइनस माइनस अगर होगा तो कंपटीशन, और अगर प्लस माइनस होगा तो प्रीडिएशन। ठीक है, फिर प्लस माइनस तुम्हारा पैरासाइटिज्म, और प्लस 0 होगा कमेंसलिज्म, और -0 होगा तुम्हारे पास क्या? एमेंसलिज्म। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी? ये बात एक आपको बच्चों जी ध्यान में रखना है, पेपर में आता है जी, ये पेपर में आता है जी। तो
प्रीडिएशन और पैरासाइटिज्म के लिए तुम्हारे पास क्या होगा जी, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा। क्लियर है। इकोसिस्टम में एक और एक टेबल दिया गया बेटा जी, क्या कि प्राइमरी प्रोड्यूसर तुम्हारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होंगे प्लांट, जिनमें फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्री आएगा। प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो कि हर्बीवोर्स होंगे, ठीक है, जो कि जूप्लैंक्टन, ग्रास होपर और तुम्हारा काव आएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में तुम्हारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो कि कार्निवोरा होगा, इनमें बर्ड, फिश और वुल्फ आएंगे। और टर्शरी कंज्यूमर में तुम्हारे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो कि फोर्थ टॉप कार्निवोरा है, इनमें मैन और लायन आएगा। तो एक ये भी बात आपको ध्यान में रखना है जी। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट स्पीशीज का, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। तुम देखो, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करेंगे तो मेजरली तुम्हारे इंसेक्ट होंगे, देन तुम्हारे पास मॉल्यूस्का, क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल ग्रुप। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वर्टिब्रेट्स में तुम्हारे पास फिशेज होंगी, देन तुम्हारे बर्ड्स होंगे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड तुम्हारे मैमल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लांट में तुम्हारे पास कौन होंगे जी, फंगस मेजरली होते हैं, देन एंजियोस्पर्म, अलगे, लाइकन्स, मॉसेस और फर्न्स और उनकी अलाइज, ये तुम्हारे पास एक आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, सो ये तो तुम्हारे पास जितने भी टेबल्स तुम्हारी एनसीईआरटी में थी वो सभी का सभी रैप अप हो गया है। अगर कुछ टेबल अगर बच गए रहेंगे तो कमेंट कर देना कि सर इस क्लास चैप्टर का ये टेबल बच गया, तो दूसरे बच्चे वो रिवाइज भी कर पाएंगे। बट मैंने यहाँ पे सारे टेबल्स एज यूजुअली रैप अप करवा दिया है। तुम्हारी क्लासेस जो है बेटा 17 से रोज सुबह 10 बजे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो है वो यूट्यूब लाइव में करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी टाइम है अपने पास, मुझे कॉल में बता देना अभी भी तुमको अगर पोल में चाहिए तो मैं पोल पे भी फ्री में करवा दूंगा, ट्रैक प्रेप के ऊपर पैसा नहीं लूंगा इसके लिए। ठीक है, और यूनिट वाइज जो प्रैक्टिस है बेटा जी वो हम लोग शुरू करेंगे 17 तारीख से, रोज शाम को 6 बजे, रोज शाम को 6 बजे शुरू करेंगे, 17 तारीख से ही शुरू करेंगे। और ये तुम्हारी पहले यूनिट वाइज होगी और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास यहाँ पे होंगे जी। बट ये तुम्हारी पेड होगी 499, जिसमें तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी की क्लासेस आपको मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए जी। ठीक है, फिजिक्स आपके पास सुनील सर ले लेंगे, केमिस्ट्री आपके पास अजय सर ले लेंगे, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा। अगर आपको एनरोल करना है, हाँ, फिजिक्स की क्लासेस तुम्हारी कितने बजे होती है बेटा जी, 3 से 4:30 होती है। केमिस्ट्री क्लासेस रात को 9 से 10:30 होती है, और बायोलॉजी की तुम्हारी 6 से 7:30 होगी जी। अगर किसी को भी एनरोल करना है वो अभी एनरोल कर ले, सीधा तुम इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा 499 सेट किया हुआ है। एंड आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इनमें से किसी भी नंबर पे भेज देना, दे विल एक्टिवेट इंस्टेंटली। ईमेल आईडी और साथ में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ही भेजना है, या तो आप लोग ट्रैक प्रेप से भी डायरेक्टली ले सकते हैं जी। सर क्लासेस कहाँ पर मिलेगा, जिससे आप ट्रैक प्रेप पे लॉगिन कर लेंगे तो ये क्लासेस का सेक्शन एक आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आई होप कि तुमको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलता है अगले वीडियोस में, अगले बस नहीं गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।